जय हिंद। और आज की इस वीडियो में हम लोग जब्ती सूची बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से जब्ती सूची बनाई जाती है और जब्ती सूची बनाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए सीखते हैं हम लोग जब्ती सूची, ठीक है। जब्ती सूची कहीं कहीं लिखा जाता है जब्ती सूची, जब्ती सूची, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? प्रसंग। एक नंबर में प्रसंग। अब प्रसंग में कांड संख्या, दिनांक, धारा, ठीक है। प्रसंग में क्या आएगा? कांड संख्या आएगा, दिनांक और धारा आएगा, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर पर क्या आएगा? तिथि व समय। तिथि व समय। 2 नंबर पर तिथि व समय। 3 नंबर पर जब्ती का स्थान। जब्ती का स्थान, ठीक है। 4 नंबर पर गवाहों के नाम। गवाहों का, गवाहों के नाम जिनके समक्ष जब्ती की कार्रवाई की गई। गवाहों के नाम व पता भी लिखिए, नाम व पता जिनके समक्ष जब्ती की कार्रवाई की गई, ठीक है। 5 नंबर पर जब्त सामानों का विवरण। जब्त सामानों का विवरण या जब्त सामानों की विवरणी। जब्त सामानों की विवरणी या जब्त सामानों का विवरण, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बाई 1, 1 2 जो जो वस्तु बरामद हुआ, आर्म्स बरामद हुआ तो आर्म्स बरामद। अब मान के चलिए कि कोई शस्त्र बरामद होता है, ठीक है। तो ये या मान लीजिए कि कार्टून बरामद होता है। आजकल शराब के केसों में मान लीजिए कि कार्टून बरामद होता है तो हम लिखेंगे क्या कि शराब की एक पेटी जिसमें शराब की पेटी या शराब का कार्टून जिसमें ए नंबर पर, अब यहाँ पर देखिए 200 ml का जो भी शराब है, मैक्रोवेल 200 ml का विदेशी शराब, जो शराब का नाम होगा यहाँ पर वो शराब का नाम लिखाएगा, ठीक है। 200 ml का विदेशी शराब कै पीस? तो 7 पीस। अब 200 ml का 7 पीस यानी 200 गुना 7 यानी क्या हो जाएगा? 1400 ml यानी 1 लीटर 400, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है। इस प्रकार से बी में फिर इसी कार्टून में कोई दूसरा शराब है तो दूसरा शराब, फिर कोई दूसरा शराब है तो फिर दूसरे शराब का। इसी प्रकार से यदि कोई आर्म्स बरामद होता है तो ये एक किसी स्थान में, ये कहना कि किसी वस्तु में, किसी झोला में, तो झोला में रखा हुआ आर्म्स जिसमें 1 नंबर पर देसी कांटा जिसकी बैरल की लंबाई इतना इंच, मैं फिर ये
व्यास इतना इंच, रंग, ये पूरा चीज यहाँ पर पूरा उसका विवरण है। जिस वस्तु को आप जब्त कर रहे हैं उस जब्त की गई वस्तु का यहाँ पर क्या होगा, पूरा विवरण होगा। ठीक, उस वस्तु का क्या होगा, पूरा विवरण होगा। इसके बाद 6 नंबर पर गवाहों का हस्ताक्षर। गवाहों का हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर में एक चीज कि किसी व्यक्ति से कोई वस्तु बरामद करते हैं, ठीक, और उसको गिरफ्तार भी तो कर रहे हैं। किसी व्यक्ति से यदि हम बरामद किए तो वो व्यक्ति पकड़ा गया, उसको गिरफ्तार किए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि उस व्यक्ति का नाम जिससे वस्तु बरामद की गई, ठीक। फिर 8 में उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान। यहाँ पर गवाहों का हस्ताक्षर अवलिक अंगूठे का निशान। ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी का, जब्त करने वाले पुलिस पदाधिकारी का, जब्त करने वाले पुलिस पदाधिकारी का पदनाम, नाम व हस्ताक्षर, ठीक है। प्रसंग, तिथि, जब्ती का स्थान, गवाहों के नाम व पता जिनके समक्ष जब्ती की कार्रवाई की गई। अब गवाहों के नाम व पता में 1-2 गवाह रहेंगे, इनका पूरा नाम, पिताजी के नाम, शाकिम, थाना, जिला। फिर दूसरे नंबर पर जो गवाह होंगे उनका नाम, पिताजी के नाम, शाकिम, थाना, जिला। जब्त सामानों के विवरण में जो सामान बरामद किया गया 1, 2, 3 क्रमवार उसका पूरा विवरण देंगे। इसके बाद गवाहों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान, यानी जिस गवाह के समक्ष उस वस्तु को जब्त की गई है उनके हस्ताक्षर होंगे, या वो हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं तो उनके अंगूठा का निशान होगा। अब यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास से बरामद की जाती है तो उसका नाम जरूर जिक्र होना चाहिए, ठीक है। और जब्ती सूची बनाते समय उसका नाम और उस जब्ती सूची पर उसका हस्ताक्षर भी होना चाहिए, ताकि वो बाद में मुकर नहीं, चूँकि वो आपके समक्ष आपने उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के साथ ही आप उसका गिरफ्तारी ज्ञापन भी बनाइएगा, ठीक है। जब गिरफ्तारी ज्ञापन बनाइएगा तो गिरफ्तारी ज्ञापन में लिखाएगा कि बरामद वस्तु तो जब्ती सूची के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ भी क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसके समक्ष बरामद किया गया, उस व्यक्ति का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान। जब हम सील करते हैं, जब कोई आर्म्स हम जब्त करते हैं और आर्म्स जब्त करते हैं तो आर्म्स जब्त में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है आर्म्स जब्ती में, कि यदि कोई आर्म्स जब्त करते हैं हम, अगर हम आर्म्स कोई जब्त करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि उस आर्म्स पर एक अपना कोड देना चाहिए, ठीक है। जैसे मान चलिए कि कोई आपने क्या किया, एक पिस्तौल बरामद किया, ठीक है। तो उस पिस्तौल पर आप अपना एक कोड अंकित कीजिए जिसका नाम हो गया ए, और ये लिखा है कि एक पिस्तौल बरामद, मतलब ये जब्त सामानों का विवरण पिस्तौल जिस पर ए कोड अंकित किया गया है। और जैसे ही उसको सील कर रहे हैं तो क्या करना होगा, वहां उस सील पर गवाहों का हस्ताक्षर तो होगा ही होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के पास, यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जिस व्यक्ति के पास से वो पिस्तौल बरामद हुआ है, देसी कांटा बरामद होता है, उस व्यक्ति का भी हस्ताक्षर उस सील पर होना अनिवार्य है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, सुसंगत नहीं होगा। जैसे ही आप न्यायालय में प्रस्तुति होगी तो न्यायालय में फिर इस चीज को सुसंगत नहीं मानेगा, हो सकता है कि वो अभी मुकर जाए, ठीक। तो जब हमारा पूरा ये सिस्टम हमने जो ए अंकित किया, उसके बाद उसके सील पर हमने उसको दर्शाया कि इसमें एक देसी पिस्टल है जिस पर कोडिंग किया गया, ये कोडिंग किया गया है, तो जैसे ही सील खुलेगा न्यायालय के समक्ष तो देखेगा कि नहीं भाई, माननीय न्यायालय देखेगी कि नहीं, इस पर तो है कोडिंग किया हुआ है, यानी कि बरामद तो हुआ है। और सील पर जिस व्यक्ति से बरामद हुआ है उसका निशान भी, उसका हस्ताक्षर भी है या अंगूठा का निशान है, तो और भी यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ठोस साक्ष्य का काम करता है कि नहीं, ये इसी के पास से बरामद हुआ है, ठीक।
इसके बाद फिर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर के बाद जब्त करने वाले पुलिस पदाधिकारी का पद नाम, फिर नाम, उनका हस्ताक्षर, ठीक है, वह हस्ताक्षर के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। मान के चलिए कि जो पदाधिकारी बरामद की उनका यहाँ नाम लिख दिए, नाम लिखा गया, पदनाम पर लिखा है, पदनाम और नाम लिखा गया, ठीक है। जिस थाना के हैं उस थाने के बारे में हमने लिख दिया, यानी थाना का नाम। अब ये जहां बरामद किए, जिस स्थान पर बरामद किए वहां का नाम यहाँ पर लिखा है, कैंप। जहां पर बरामद हुआ उस स्थान का नाम, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, उस स्थान का नाम जहां वस्तु बरामद की गई, बरामद की गई या जब्त की गई, बरामद या जब्त की गई, ठीक है, पूरा एकदम उस स्थान का नाम, ग्राम, थाना, जिला, ठीक। तो कैंप लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब्ती सूची जब भी तैयार होती है तो जहां पर वस्तु बरामद होती है वहीं पर तैयार होती है। तो फिर जब ये माननीय न्यायालय में सभी मामला जाएगा तो वहां पर पूछा जाता है कि आपने उस वस्तु को कहाँ बरामद किया, तो फलाने स्थान पर, क्या वहां पर आपने जब्ती सूची बनाया या तैयार किया, तो हाँ हमने वहां पर जब्ती सूची बनाया। फिर उसमें पूछेगा कि प्रसंग में जो कांड संख्या, दिनांक व धारा आपने अंकित किया है, क्या वह उसी स्थान पर अंकित किया, तब आपको कहना होगा कि नहीं, हमने थाने में आकर के प्रसंग में कांड संख्या, दिनांक व धारा को अंकित किया है। यदि आप कहें कि नहीं हम वहीं पर अंकित किए हैं तो फिर आप असत्य हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब भी इसमें कांड संख्या, कांड दर्ज होने के बाद ही तो कांड संख्या दे रहे हैं ना, कांड संख्या दर्ज करेंगे ना, तो वैसी स्थिति में आपको स्पष्ट न्यायालय को कहना होगा कि नहीं, हमने थाने पर आकर के विधिवत ये प्राथमिकी दर्ज की और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इसमें प्राथमिकी संख्या, दिनांक व धारा को प्रसंग में अंकित किया, ठीक। तो इस प्रकार से ये जब्ती सूची हम लोगों ने आज तैयार कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करेंगे। इसी प्रकार से मेरा वीडियो आते रहेगा, गिरफ्तारी ज्ञापन आएगा। उसके बाद हमने इससे पहले वाला वीडियो में ये जख्मी का जख्म निर्गत करने के लिए संबंधित आवेदन का जिक्र कर दिया है। जिला कल्याण पदाधिकारी के पास जो हम लोग पत्राचार करते हैं वो होगा फर्स्ट मुआवजा के लिए। इसके बाद ये स्वामित्व के पता लगाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी अभी वीडियो मेरी जो है इससे संबंधित आएंगी। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।